नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी? तो हम पीवाई की जो सीरीज़ चल रही है जीएस के लिए कंटिन्यू करते हैं। कभी-कभी मैं थ्योरी भी डालता रहता हूँ, ओके? और भाई क्लास रही मेरे सब्जेक्ट की बात सोशियोलॉजी वाली क्लास में, तो भाई 4-5 अगर मुझे एक टॉपिक पढ़ाना होता है ना, कोई थिंकर पढ़ाना होता है, तो यार मैं ना कई सारे सोर्सेज़ से चीज़ें कलेक्ट करता हूँ। 3 से 4 से 5 बुक भी हो जाती हैं। तो मैं एक दिन में वो चीज़ें सम अप हो नहीं पाती, इसलिए मैं 1 दिन भी ले लेता हूँ, 2 दिन भी ले लेता हूँ। लेकिन एफर्ट्स करता हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ। मेंस और प्रीलिम्स दोनों का एक ही वीडियो में, और वो भी 15 से 20 मिनट की वीडियो में, ठीक है? तो बस इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है। चलो, आज करते हैं पॉलिटी की जो हमारी कंटिन्यू सीरीज़ चल रही है। स्केड्यूल्स की चल रही है, 10 से 12 मिनट में ख़त्म कर लेंगे पूरी। एक क्विक रिकैप देख लो। अनुसूची है, मैंने पूरा का पूरा पहली बार तो पढ़ा रखा है पॉलिटी का, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। और भाई सारी की हर चीज़ की प्लेलिस्ट बन रखी है, देखना आप चीज़ें, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, ज्योग्राफी की हो, बाकी हर चीज़ की तो प्लेलिस्ट बनी है भाई। तो क्या है, भारतीय संविधान में कितनी है अनुसूचियां हैं? अब कितनी है? 12 है। पहले कितनी थी? कितनी थी पहले? 8 थी भाई पहले। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहली में राज्यों के नाम, उनकी क्षेत्राधिकार, राज्यों के नाम है बेसिकली। दूसरी में क्या है, वेतन और भत्ते के बारे में बात करता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तीसरी में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ है, शपथ के बारे में बात करता है। चौथी राज्य केंद्रों शपथ, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी स्केड्यूल एरियाज में प्रशासन। छठवीं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। सातवीं केंद्र राज्यों की शक्तियों का विभाजन। आठवीं संविधान के द्वारा 22 अधिकार भाषाएं ऑफिशियल। नौवीं भूमि सुधार। 10वीं दल बदल कानून। 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका। ओके, नोट क्या है कि भाई 9वीं पहले संविधान संशोधन कब लाएगी? 1951 के द्वारा ही पूछ लिया जाएगा भाई। कैसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई, ये चारों अनुसूचियां है ना, कौन कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं? तो 9वीं अनुसूची क्या है? क्या है? 1951 के संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं 1985 दल बदल कानून। 11वीं 1992 और 12वीं 1992। ओके, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अंतर क्या प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती व्यवस्था को, या भाषाओं को? अभी बताया था भाषा को कौन सी, 8वीं। पंचायती राज 9वीं, सॉरी 11वीं। और क्या है, राजनीतिक दल क्या है अभी? 10वीं थी। और राज्यसभा चौथी है। आंसर क्या होगा इसका? पहला होगा। ओके, चलो उसके बाद सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली को, दूसरी को, तीसरी को, या चौथी को? बताओ क्या रहेगा आंसर इसका? पहला रहेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा। अभी देखो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सूची सब्जेक्ट वाला जो क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन उठा के पूछा था किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में 17-16 अप्रैल को जो हुई थी। इसलिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ जाता है। और थोड़ा सा डीप पूछा था तो लोगों पे हुआ नहीं, है ना? तो क्या है, 7वीं अनुसूची किससे है? 8 में मिलान करना है यार। मैंने बताया था 8 में किससे जाएगी? भाषा लैंग्वेज से जाएगी। अभी 10वीं किससे जाएगी? दल बदल से जाएगी। ओके, 7वीं किससे जाएगी? विधायी शक्तियों का वितरण है केंद्र और राज्य में। और 9वीं किससे जाएगी? किससे जाएगी? कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है, मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, कि भाई कोई भी कानून अगर भारत सरकार ने बनाया है और वो 9वीं अनुसूची में उठा के पटक दिया, भारत सरकार ने कोई कानून बनाया संसद ने, और संसद ने क्या करा कि संविधान की 9वीं अनुसूची में उठा के पटक दिया। क्यों पटक दिया? वो इसलिए पटक दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका क्या कर सकता है, रिव्यू नहीं कर सकता है, मतलब इसके बारे में जांच नहीं कर सकता है ना, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। बात समझ आई? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब कहा है कि यार 9वीं अनुसूची में जितने सब्जेक्ट है ना आपके, भैया जितने भी आपने भारत सरकार ने पागल बना बना के 9वीं अनुसूची में डाल दिया कि यार सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच नहीं कर सकता, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी क्या, 1973, आई रिपीट 1973 से पहले जितने केस हैं उसके सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। और 1973 के बाद जितने भारत सरकार ने 9वीं अनुसूची में नियम डाल दिए हैं बना बना के, उनका जुडिशियल रिव्यू मतलब जांच कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अब बात समझ आ गई है क्या है, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। ठीक है, तो लगा लेना। ए का कौन सा तीसरा मिल रहा है, बी, हाँ बी का कौन सा मिल रहा है पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, अभी तक तो बात यही है। और सी का चौथा, सी का चौथा, तो तीसरा आंसर होगा इसका। ओके, चलो
आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची में है। राज्य भी बनाता है यार ये तो और क्या करता है, केंद्र भी बनाता है। ओके, 5वां क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची। देखो थोड़ा सा एक मैं चीज बता देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। यार पेन खराब हो गया मेरा। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड हेल्थ। ओके, पुलिस मतलब कानून, स्वास्थ्य, ठीक है। ये किसके विषय, ये कहाँ है, ये राज्य के विषय में। ये क्या है, ये याद रखना, इसी से आप आउट वन कर पाओगे हमेशा। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड हेल्थ किसके सब्जेक्ट है? राज्य का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको तो चीज को याद रखना, तो ही थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को सही से डील कर पाओगे आगे चल के। तो सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन किसका विषय है? राज्य सूची का है भैया, ठीक है, समझ आ गई आपकी बात। जनगणना याद रखना, संघ का विषय है, ये भी बात सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, टी अनुसूची गलत है भैया, चौथे में अभी बताया था मैंने, किस कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ है? 10वीं अनुसूची में है। ओके, चलो उसके बाद छठा क्वेश्चन फिर से मिलान करना है। वन, शेयर बाजार, डाकघर और जन स्वास्थ्य कहाँ है? और वो कह रहा है नहीं है। क्या कह रहा है? नहीं है, ठीक है। तो क्या है वन क्या है? वन समवर्ती सूची में है, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत संघी सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो ये क्वेश्चन करवाने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ ना आप कॉपी पेन से निकाल के क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ राज्य सूची, राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती। कहाँ से ली गई है मैंने बताओ? समवर्ती सूची कहाँ से लिए गए हैं? कल ही क्वेश्चन कराया था मैंने ऑस्ट्रेलिया से। राज्य सूची, समवर्ती सूची और क्या है? संघ सूची। संघ को क्या बोलते हैं? केंद्र सूची भी बोलते हैं, संघ सूची। तो भाई ए भैया, तो क्या है तो राज्य सूची के सारे सब्जेक्ट आप यहाँ लिखोगे, समवर्ती के आप अच्छे से पता चल जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। राज्य सूची में मैंने अभी बताया था आपको क्या है, पुलिस है, ठीक है। पुलिस को क्या बोलते हैं? लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं। हेल्थ है, ओके, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को हल करके देखते हैं भाई। वन किस में है? समवर्ती सूची में है। किस में आएंगे? वन समवर्ती सूची, पहला सही है, ठीक है। तो पहला तो आंसर नहीं होगा। शेयर बाजार, डाकघर, बचत के बैंक आ जाए, किस में है भाई? संघी सूची में, सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। जन स्वास्थ्य मैंने बताया था, हेल्थ कहाँ है? राज्य सूची का विषय है, ओके। तो शेयर बाजार किस में आएगा? समवर्ती में नहीं है, अरे संघ में है। किस में है? संघ सूची में है, सेंट्रल लिस्ट में है। बात समझ आई आपको? तो ये क्वेश्चन से निकाल निकाल के ना ऐसे टेबल बना लेना और लिख लेना भाई इसको, नहीं तो फिर दोबारा वही कीचड़ हो जाएगी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं समझ आया। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है कि कौन सा वैसे समवर्ती सूची में है? क्या कह रहा है? कॉन्करेंट लिस्ट में है। राज्य सूची स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट और संघ सूची सेंट्रल लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहा है। कृषि याद, हाँ, कृषि किस, एग्रीकल्चर किस में आएगी? राज्य सूची में आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो राज्य सूची का विषय है नहीं, और पुलिस राज्य सूची का विषय है, ठीक है, ये तो समवर्ती में नहीं होगा। सुरक्षा है, ये सेंटर का है, मतलब संघ का है। शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा आएगी समवर्ती में। शिक्षा को गलती से भी राज्य सूची में मत लगा देना, टिक। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, ठीक है भैया। चलो, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? अभी बताया था मैंने आपको, देखो शिक्षा नहीं होगी। शिक्षा किसका है? समवर्ती का है। विद्युत किसका है? वन किसका है? वन किसका है? समवर्ती का है। शिक्षा क्या है? समवर्ती का है। विद्युत क्या है? संघ का है। रेलवे पुलिस किसका है? क्या कह रहा है? राज्य सूची का विषय। रेलवे पुलिस किसका है? भैया रेलवे पुलिस की बात कर रहा है, ठीक है। रेलवे पुलिस किसका आएगा आंसर? राज्य सूची का आएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ओके। चलो 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची की बात कर रहा है, बताओ। पुलिस किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के अंतर्गत आएगा। लोक व्यवस्था किसके अंतर्गत, लॉ एंड ऑर्डर किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के अंतर्गत आएगा, बताओ, ठीक है। तो दंड कारागार किस में आएगा? राज्य सूची में आएगा। दंड प्रक्रिया किस में आएगी? ये आएगा किसमें? केंद्र में, मतलब संघ सूची में आएगी। तो आंसर क्या होगा इसका? दंड प्रक्रिया। देखो मैं समझाता हूँ। पुलिस मैंने कहा
लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और लोक व्यवस्था ये क्या है? ये दोनों लॉ एंड ऑर्डर के पार्ट हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो राज्य में क्या क्या आता है पुलिस आ गई, लोक व्यवस्था आ गई, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका, हेल्थ आ गया, उसके बाद कृषि आ गया। चार चीजें किस में भैया? राज्य में है। बात समझ आई आपको? कारागार, यार जब कारागार क्या है? जेल है। जेल किसका विषय होगा? राज्य का ही होगा। भाई पुलिस किसके अंतर्गत आ रही है? राज्य के अंतर्गत आ रही है। दंड प्रक्रिया, जो पीनल कोर्ट है आपका, वो कौन तय करता है? उसका वो कौन बनाता है? अभी जो इसको आईपीसी को बदल के बीएनएस कर दिया है, इंडियन पिनल कोड को बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया है, हिंदूकरण, मतलब उसका हिंदी नाम कर दिया भारतीय इंडिजिनाइजेशन कर दिया है, उसका देसीकरण कर दिया है। तो दंड प्रक्रिया कौन बना रहा है? केंद्र ही तो बनाएगा ना यार। तो आंसर क्या होगा इसका? दंड प्रक्रिया होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान की किस कौन से स्केड्यूल में राज्यों में अनुसूचित स्केड्यूल एरियाज के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी है, प्लीज समझिएगा। ये क्या कह रहा है? स्केड्यूल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, स्केड्यूल एरियाज के लिए प्रशासन और नियंत्रण, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कौन संभालता है? कौन सी स्केड्यूल में उसके बारे में प्रोविजन है? तीसरी, सातवीं, पांचवीं, नौवीं? आंसर क्या होगा इसका? पांचवीं। ठीक है, उसके बाद छठवीं में क्या है? शायद क्वेश्चन मैंने डाला है यहाँ पर, हाँ ठीक है डाला है। पांचवीं में तो ये हो गया, और छठवीं में क्या है? छठवीं में अभी बताऊंगा अगर नहीं डाला होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अब, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भाई मैंने पंचायती राज वाला जब पूरा का पूरा आपको थ्योरी वाली क्लास पढ़ाई थी मैंने, उसमें आपको पता होगा। बताइए 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं? भाई 22 हैं क्या? नहीं यार। 24 है? नहीं। 32 है? नहीं। आंसर क्या होगा इसका? 29 होगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के ये विशेष उपबंध है? अरे सेम क्वेश्चन डल गया है इसका पांचवा। अब ये तो रहा पांचवी स्केड्यूल के बारे में। छठवीं स्केड्यूल के बारे में क्या पूछता है? मान लो जो असम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ATM, ATM। गलती से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जगह मणिपुर मत कर देना। आई रिपीट, मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। मैं कह रहा हूं कि छठवीं अनुसूची में किसके राज्यों के नाम हैं? छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों के नाम है। असम का है, मेघालय का है, त्रिपुरा का है और मिजोरम का है। ठीक है, तो मिजोरम को ना मणिपुर से मिसमैच मत कर लेना भैया। बात समझ आ गई आपको? तो चारों क्षेत्रों का प्रशासन कौन सी अनुसूची से संबंधित है? छठवीं अनुसूची। और बाकी, ठीक है, बाकी क्या है? पांचवी। अगर पर्टिकुलर पूछा जाएगा राज्यों का, तो छठवीं अनुसूची को आंसर लगाना है आपको। अगर 4 राज्यों का नहीं पूछा जा रहा तो आंसर कहाँ आएगा भैया? पांचवी अनुसूची में आएगा। क्लियर है बात आपकी? ठीक है, चलो ये छोटी सी वीडियो थी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।